वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभान् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारद उवाच अथ पुत्रोत्सवं जातं श्रुत्वा नन्दौ शनैः ब्राह्मणस्य समाहूय कारयामास मङ्गलम्। साविधि जातकं कृत्वा नन्दराजो महामनः विप्रेभ्यो दक्षिणाभिश्च मुदा लक्ष्यं गवां ददौ। कोशमात्रं व्रतसानुं सुवर्णशिखरान् गिरीन् सरसान् साप्तधान्यानां ददौ विप्रे भयानत। मृदङ्गवीणा शङ्खाद्य निनदन्धुर्भयो मुहुर्गायकाश्च जगद्वारे नितवारयोषितः। नारद जी कहते हैं थे राजन, तदंतर कोष्ठ में विद्यमान नंद जी अपने पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातः काल ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन आदि कार्य कराया, मंगल पाठ कराया और 1 कोस लंबी भूमि में सप्तधान्य के बड़े बड़े पर्वत खड़े किए। उनके ऊपर शिखर के ऊपर रत्न और स्वर्ण से सज्जित किए गए और उनके साथ स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंदराय जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दान किया। मृदंग वीणा शंख दुदुम्भी आदि बारंबार बजाए जाते थे। नंदराय जी के द्वार पर मंगलाचार आदि गीत गाया जाता था। गौवे के सिंहों में सोने मढ़ करके उनके गले में स्वर्ण की माला पहना करके घंटी और पैरों में मंजीर झंकार होती, उनकी पीठ पर लाल लाल रंग की झूले उड़ाई गईं। इस तरह से सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बछड़े भी थे। अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथ में छाप लगे हुए थे। मोर पंख अलंकृत सुगंधित जल से अभिषिक्त मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी ने द्वार पर सुशोभित थे। गांवों के सफेद बछड़े सोने की माला और मोतियों के हार से सुशोभित थे। नंदराय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानु रानी कलावती कृतिदा जी के साथ हाथी पर चढ़कर नंद के मंदिर में आईं। ब्रज में जो 9 नंद थे और उपनंद थे और 6 वृषभानु थे, नाना प्रकार के भेंट लेकर के सभी लोग नंदराय जी के यहाँ पधारे और यहाँ पधार करके बाल सूर्यों की कांति वाले मुशक रूढ़ पर गणेश जी के मंदिर में नंद मंदिर में पधारे। वहाँ नंद मंदिर में आकर के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि सभी लोग उनके पास आकर के अनेकानेक धन, सबको धन दिया। मगध जनों को गोब्रजेश्वर नंद ने बहुत सा धन दिया। मेह के समान धन राशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गलियों में घर घर में निधि सिद्धि वृद्धि भुक्ति मुक्ति लौटती दिखाई देती थी। सभी लोगों के मन में, किसी के मन में पाने की इच्छा नहीं थी, सभी लोग लुटाने की इच्छा थी। सब लोग आते थे और सब लोग लुटाते थे। उनके पीछे तथा तमनो वायुश्च खजनारूढ़ो यमा महिष वाहन धनदः पुष्पकारूढ़ो मृगारूढ़ो छपेश्वर। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। फिर रथारूढ़ साक्षात सूर्य, हाथी पर सवार इंद्र और खजरी पर चढ़े हुए वायु, महिष वाहन यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृग वाहन चंद्रमा और बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव तथा मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय, हंस वाहिनी माता सरस्वती, गरुड़ारूढ़ माता लक्ष्मी, सिंह वाहिनी माता दुर्गा और गोप रूप धारणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, वे सब के सब नंदराय जी के यहाँ पधारी।
दिव्य कांति वाले मुख्य मुख 16 मातृकाएं पालकी पर बैठ कर आईं। खड्ग चक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी सेविका पर सवार होकर वहां पहुंची। मंगल देवता बानर पर, बुद्ध देवता भास पक्षी पर चढ़कर पधारे। काले मृग पर बैठे हुए बृहस्पति और गौयों पर चढ़े हुए शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव, ऊंट पर आरूढ़ राहु, केतु शयन रूढ़ारूढ़ अभिजित सूप पर बैठे हुए आए। सबसे आगे करोड़ों बाल सूर्यों के समान कांति वाले मुशकारूढ़ गणेश जी भी नंद मंदिर में पधारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग बाल रूप भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके उन्होंने मस्तक नवा करके देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन स्तुति किया। ब्रह्मा आदि देवता ऋषियों के सहित वहां पधार कर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम पूर्वक विह्वल होकर के, हर्षित होकर के अपने अपने धाम को चले गए। नारद जी कहते हैं, नंदराय जी राजा का कर चुकाने के लिए, वसुदेव जी के कुशल पूछने के लिए, उन्हें पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए जब कुछ काल व्यतीत हो गया तो नंद बाबा ने कहा, सभी लोगों को तैयार किया कि अब हम कंस का कर हम लोगों को चुका देना चाहिए। इसलिए सभी लोग छकड़ा पर जो है बड़े बड़े भांड में मक्खन रह करके और छकड़े को, बैलगाड़ी को तैयार किया और उसको लेकर के मथुरापुरी को चले। कंसेन प्रेषिता दुष्टा पूतना घात कारिणी, पुरेषु ग्राम घोषेषु चरन्ति घर घर स्वनः। यहाँ जो है नंद बाबा जब चले गए तो गोकुल के निकट यानी उन्हें माया से दिव्य रूप धारण कर लिया और यहाँ जो है पूतना कंस की आज्ञा से एक माया का रूप धारण करके जो है गोकुल के निकट आकर के वह 16 वर्ष की अवस्था वाली एक सुंदर तरुणी बन गई। उनके सौंदर्य, उसका सौंदर्य इतना था कि वह जो है लगता था कि जैसे इंद्र की पत्नी सची साक्षात सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर देता था। वह माया का स्वरूप इतना सुंदर बना लिया कि वह जो है लगता था कि साक्षात देवियां ही आ रही हैं। वहां गोपियों ने भी उसे इतनी सुंदरता से प्रभावित होकर किसी ने नहीं रोका। रोहिणी च यशोदायां धर्षितायां स्फुरत कुचा, अंगमादाय तं बालं लालयन्ती पुनः पुनः। दिव्य आभा झलकते देख करके हिलाते थे। उस समय देख करके रोहिणी तथा यशोदा मैया भी हतप्रभ हो गईं। उनके आते ही बाल कृष्ण को गोद में ले लिया। वह पूतना जो है बाल कृष्ण भगवान को गोद में ले लिया और लाड़ लड़ाने लगी। उस समय महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष लिप्त अपना, वह सोची कि अब जो है मुझे हलाहल वृष जो है इसे दे करके इसको मार डालना चाहिए। दानवी शिशु के मुख में ददो शीशो महाघोरा, कालकूट वृतस्तनम, प्राणी सार्धम पपो दुग्धम, कटोरो सावृतो हरि। वह लाड़लाती हुई दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष का पान कराने लगी। यह देखकर तीक्ष्ण रोष से आवृत भगवान श्री हरि ने उनका सारा दूध उसके प्राणों के साथ पीने लगे। मुंचा मुंचा वदन्ती था धावयन्ती पीडस्तना, नीत्वा बहिर्गता तं वै गतमाया बभूवः। उसके स्तनों में असह्य पीड़ा हुई, तब उसने छोड़ो छोड़ो कह करके वह भागने लगी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई। वह अपनी असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र जो थे बाहर निकल आए,
सारा शरीर जो था वह सफेद हो गया। रोती चिल्लाती वह जो है आकाश मार्ग से जब भगवान को लेकर उड़ रही थी, उसी समय वह रोती चिल्लाती पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके चिल्लाहट से सातों लोक, सातों पाताल से सारा ब्रह्मांड गुंज गया। पता नेत्रम श्वेतगात्रा रुदन्ति पतिता भुवि ननादते ब्रह्मांड सप्तलोकैर्विलैः सह चचाल वसुधादीपैस्तदभुतं मितवाभवत्। षड्कोशोऽसादृढां दीर्घां वृक्षान् पृष्ठतले गतान्। दीपों के सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा, वज्र के समान सुदृढ़, उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पीस कर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उसकी दवानवी भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित ही जीवित बचेगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खिलता मुस्कुराता था। अब सारे गोप लोग जो थे उन्होंने सोचा कि इसने तो भगवान को, इसने इसको जो है बालक को तो मार ही डाली होगी। लेकिन जब कुछ काल व्यतीत हुआ, सारा गोप जब वह गिर पड़ी तो सारा गोपगण ग्वालिका गोपियाँ दौड़ी हुई उसके शव के पास पहुँची तो उन्होंने देखा कि वह जो है लाला उसके हृदय पर बैठ करके खेल रहे हैं। दुग्धम पीत्वा झमाणं तम दृष्ट्वा जुगुरे स्त्रियः यशोदया च रोहिण्यां निधायो रसि विस्मृतः। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहे थे। उस अवस्था में देखकर यशोदा मैया था रोहिणी मैया के साथ स्त्रियों ने उठा लिया। छाती से लगा करके वे सब बड़े विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को लेकर के गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उनकी रक्षा के लिए जमुना जी की पवित्र मिट्टी ला करके उसके ऊपर जमुना जल छींट दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गौमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया निम्नांकित रूप से, और जो है भगवान को नारायण कवच का पाठ किया। और उसी कवच से उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जो है इसकी रक्षा करना। भगवान की ही रक्षा भगवान के ही मंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। श्री कृष्णस्ते शिरः पातु वैकुंठ कंठ में वही श्वेत दीपपति कर्णो नासिकाम यज्ञ रूप धृक। गोपिया कहती हैं, हे मेरी लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा भगवान वैकुंठनाथ करें। श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान श्री नरसिंह दोनों नेत्र की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की, नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात हरि कलावतार सनत सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भाल देश की, नारद दोनों भ्रूलता की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठूंठी और दत्तात्रेय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभदेव दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान दोनों हाथों की रक्षा करें। दोर्दंडा सतत रक्षेत पृथु पृथुल विक्रमः उदरम कंठम कमठः पातु नाभि धन्वंतरिष्यते। पृथक पराक्रम राजा पृथु सदा तेरे बाहु दंड तथा भगवान कच्छप उदर की, धन्वंतरी भगवान नाभि की, मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह देश की, वामन तेरी कटी की, परशुराम तेरे पृष्ठभाग की, बादरायण व्यास जी तेरी दोनों जंघा की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की, तथा धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों की, यह सब रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण का कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल विद्यमान ब्रह्मा जी को भी दिया था। जो है यह, अगर कोई व्यक्ति यह कवच का पाठ करता है या किसी भी तरह की परेशानियां अगर आवे तो अगर कवच का पाठ करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी ने शुंभ को और
ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर के यशोदा मैया को इस कवच का उपदेश किया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा जी ने नंद नंदन की रक्षा के लिए अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। तदा नंदादयो गोपा आगता मथुरापुरात् दृष्ट्वाम घोरा पूतनाख्यायाम बहुभयवला। उस समय नंद आदि जो गोप गए थे मथुरापुरी को, वहां आकर के सभी लोग लौट गए और पूतना के भयानक शरीर को देख करके सब लोग भय से व्याकुल हो गए और गोपों ने कुठार से उसके शरीर को काट काट के जमुना जी के किनारे कई चिता लगाई और उसका दाह संस्कार किया। लेकिन एक बड़ी ही अद्भुत उस समय जो है एक अद्भुत तरह का वहां पर आश्चर्यजनक घटना घटी। शरीर जलने के बाद उसमें दुर्गंधी निकलती है, लेकिन पूतना का शरीर जब जलाया गया तो उससे सुगंधित पवित्र धुआं जैसे चंदन अगर तगर अर्थात बड़ी ही सुगंधित वस्तु की चारों तरफ जो है दिव्य सुगंध से भर गई। क्योंकि गंध क्यों नहीं भरती, जिसके स्तन का पान पतित पावन भगवान श्री श्याम सुंदर ने पान किया, उसको भला उसका शरीर जितना भी था वह अपवित्र, वह भगवान को अपने पुत्र के समान, उस माँ के समान उसका जो है स्तन का पान किए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको माता के समान मोक्ष गति प्रदान की। उन श्री कृष्ण को छोड़ करके हम लोग किसकी शरण में जाएं। अहो कृष्णामृते कम वा ब्रजाम शरणम तुह पूतना यही मोक्ष गतिम ददो पतित पावनहम। राजा बहुलास्व ने कहा, हे देवर्षि नारद, वह बाल घातनी राक्षसी पुतना पूर्व जन्म में कौन थी? उसने क्यों स्तन का पान कराया? उसके भीतर का भाव कैसे दूषित हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? मैं जानने की इच्छा कर रहा हूँ। तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, वह राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देख करके जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पधारे, उस समय वह भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उसके मन में आया, क्योंकि वह जो पूतना थी बलि की कन्या रत्नमाला थी। रत्नमाला के मन में, उसके हृदय में यह भाव आया कि अगर यह मेरे पुत्र होते तो मैं इनका स्तन पिलाता, इनके अपने हृदय से लगाता। बलि भगवान तो परम भक्त थे, उनकी पुत्री को वामन भगवान ने वर दिया था कि मैं तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। क्योंकि भक्त जो है भक्त के कन्या थी, इसलिए वामन भगवान ने उसको ऐसा वरदान दिया था। जिस समय वामन भगवान ने राजा बलि को जब बांध लिया, तब उसके मन में आया कि यह मेरे पिता को बांध रहे हैं, इसलिए अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं इसको कालकूट जहर मिलाकर इसको पिला देती, यह मर जाता। तो उन्होंने कहा कि एवमस्तु, मैं यह भी तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हुआ, उसका मनोरथ सफल हुआ। शांभव द्वापरांते वे पूतना नाम विश्रुता, श्री कृष्ण स्पर्शं पूता परम प्राप्त मनोरथा। यम पूतनाम मोक्षमिमं शृणोति कृष्णस्य देवस्य परात् परस्य, भक्ति प्रवेत प्रेमयुतापि तस्य तिर्वर्ग सिद्धि क्यों मैथिलेन्द्र। जो भगवान की भक्ति करता है उसे धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाती है, इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है उसका परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। सौनक उवाच, सौनक जी कहते हैं, हे मुनि, भगवान श्री श्याम सुंदर का मंगल चरित अमृत रस से तैयार हुआ परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुंह से सुनकर हम कृतार्थ हुए। हे संत श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके मन में सदा शांति बनी रहती है। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब गर्ग जी ने कहा, हे शौनक, तदनंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल प्रेम से विह्वल हो गए। फिर उन्होंने धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। बहुलाश्वाच, धन्योऽहं च कृतार्थोऽहं भवता भूरि कर्मणा संगो भगवद्वीयानां दुर्लभो दुर्घटोऽस्ति। श्रीकृष्णस्त्वभक साक्षात् अद्भुतो भक्तवत्सलः अग्रे चकार किंचित् चरितं वद मे मुनो। राजा बहुलाश्व कहते हैं, हे मुनि, आपने पुण्य कर्म किया था, आपके संपर्क से मैं धन्य धन्य हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग बड़ा ही दुर्लभ है। अद्भुत भक्तवत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन कौन सी लीला की, मुझे बतावें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम श्री कृष्ण के सम्मत धर्म के पालक हो, तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके लिए कल्याणमय होता है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र प्राप्त हुआ था। नंदरानी यशोदा जी ने भगवान का अब जब भगवान कुछ बड़े हुए, एक दिन की संजोग की बात है, जिस दिन भगवान का रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, घूम करके वह रोहिणी नक्षत्र जब आई तो नंद राय जी ने, यशोदा मैया, गोपियों ने ब्राह्मणों को बुला करके मंगल विधान संपन्न कराया, मंगल पाठ कराया। उस समय श्याम सोलो ने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया, अंगों की स्वर्णमयी आभूषणों से भूषित किया। गोद में लेकर मैया ने विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों से काजल लगाया, गले में बघ नखायुक्त चंद्रहार धारण कराया। देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान किया। रक्तांबरम कनकभूषण भूषितांगम बालम प्रगृह कलितांजन पद्मनेत्रम श्यामम स्पृंधरि नखावृत चंद्रहारम देवान् प्रणम्य सुधनम प्रददो द्विजेभ्यः। प्रेंगे निधाय निज आत्मजा सुगोपीं संपूज्य मंगल दिने प्रतिगोपिकास्ता निवासृणोत सुधीरस्य सुतस्य शब्दम गोपेषु मंगल गृहेषु गतागतेषु। उसी समय, जिस समय गोपी यशोदा जी शीघ्र ही अपने लाल को पालने पर बिठा दिया, मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक के अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में बहुत से गोपों का आना जाना लगा हुआ रहता था। अतः सत्कार में व्यस्त रहने के कारण मैया ने रोते हुए बालक का रुदन शब्द न सुन सकी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे हुए थे। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस, उसका नाम था उत्कच, वह वायु में शरीर धारण किए रहता था। वह आकर के जो छकड़ा था, बड़े बड़े वजनदार दही दूध मटके आदि रखे जाते थे, वहां पर बालक के मस्तक पर सोचा कि इस सकट को उलट करके गिराने का प्रयास किया। सोचा कि गिरा करके भगवान श्री कृष्ण को हम मार देंगे।
बालस्य मूर्धेन परितापितुं प्रवृत्तं कृष्णोपितं किल तातुरोदनेन। भगवान रोते रोते उस सकटे पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर वह छकड़ा टूट टूट करके गिर गया और दैत्य हल्का चोट लगने के कारण ही मरकर नीचे गिरा। ऐसी स्थिति में वायुमय शरीर को छोड़ करके दिव्य निर्मल शरीर धारण करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़े से जुते हुए विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम गोलोक धाम चला गया। नंदादयो व्रजना ब्रोज गोपिकाश्च सर्वे समेत युगपथ पताकदाहु एष स्वयं च पतितः सकटं कथं वै जानीथ हे ब्रजसुता सुगताश्च यूयम्। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गईं और बालकों से पूछने लगे, ब्रज कुमारो, यह सकट अपने आप कैसे गिर पड़ा? इसको किसने गिराया? इसकी दशा कैसे हुई? तब बालकों ने कहा कि पालने पर सोए हुए यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते अपने पैर फेंक रहा था। वहीं पैर से छकड़े टकरा गया। इसी छकड़ा उलट जाने से ब्रज बालकों ने इस बात को गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे पैर थे। इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिर करके टूट सकता है? विशाल बोझ वाला यह छकड़ा है। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर के ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक 9 ग्रह आदि ग्रहों का यज्ञ कराया। उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुला स्ववाच कोयम तो कुदले कुशली दैत्य उत्कच भाग भाग ओ कृष्णावदर्शगतो मोक्ष। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्कच नामक राक्षस पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण पुण्य कर्म किया था, जिसके कारण भगवान के चरण का स्पर्श हुआ और मोक्ष प्राप्त किया? नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उत्कच पूर्व जन्म हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के वृक्ष को चूर्ण कर रहा था। स्थूल देह युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख करके ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर, क्रोध होकर तुमने श्राप दे दिया था कि जा, तेरा शरीर केचुली की भांति छूटकर गिर पड़ा। वह महान दैत्य मुनि के चरणों में गिर करके रोने लगा। तब वह उन्होंने कहा, हे महामुनि, आप तो बड़े ही दयालु हैं, अतः मुझे देह दे दीजिए। हे मुने, हे कृपा सिंधो, कृपा कुरु ममोपरि, ते प्रभावम न जानामि, देहम में देहि मे प्रभु। आप तो बड़े ही दयावान हैं, हे प्रभु, मुझे जो है मेरे अपराध को क्षमा करें। तदा प्रसन्नम स मुनि दृष्टम नशयन्तं विधेः सतां रोषपि भारतो वरो मोक्षार्थ सुदः किम। तब उन्होंने कहा था कि लोमस ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा था कि 100 ब्रह्मा के बीत जाने पर ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है। अतः उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जब द्वापर में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श होगा, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल।